तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चाय बन रही है, शुरू करते हैं अभी चाय पे चर्चा। तो गाइस आ गई है चाय बन के, तो स्टार्ट करते हैं चाय पे चर्चा। तो चाय पे चर्चा पे आज का विषय है हमारा आप सब और हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिसको आज हम चाय की चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, डिग्री तो हाथ में आ जाती है लेकिन मंजिल नहीं मिलती। ये सिस्टम पढ़ना तो सिखाता है लेकिन खुद को समझना नहीं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं जा रहा था नैनीताल को, तो मुझे रास्ते में मिल जाता है एक बच्चा। ठीक है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, हाथ दिया उस बच्चे ने मुझे। तो उस बच्चे से मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा मुझसे कि थोड़ा आगे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सामान देने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। थोड़ा आगे चले तो मैंने उससे बातचीत करी। तो मैंने कहा, इंटर के बाद क्या करोगे। तो मुझे कहने लगा, "आ, पता नहीं है अंकल, मुझे क्या करूँगा, जो पापा कहेंगे वही कर लूँगा।" ठीक है। मैंने कहा, पापा क्या करते हैं। वो कह रहा था पापा पुताई का काम करते हैं। ठीक है। वो कह रहा, या तो मैं कॉलेज चला जाऊँगा, कॉलेज जाके बीए कर लूँगा। तो मैंने कहा, बीए करके क्या करेगा। तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सीधी सीधी बात तो ये थी। तो बात यह है, मेरे पास जब भी कोई बच्चा आता है मैं तो उसे यही गाइड करता हूँ हमेशा कि अगर इंटर कर लिया है तो कुछ पढ़ लो। कॉलेज जाना तो मतलब समझ लो कि 3 साल बर्बाद करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जितने भी मैंने देखे हैं उनके कॉलेज में सब्जेक्ट क्या होते हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। मैक्सिमम बच्चों के यही सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये मुद्दा है हम सबसे जुड़ा हुआ, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चाय पे चर्चा पे लिया है। तो ऐसा है कि बच्चे, जब किसी बच्चे को इंटर पास करने के बाद तक ये पता नहीं है कि उसे क्या करना है आगे, तो गाइस खुद ही सोचो कि वो बच्चा क्या करेगा। अब उसे यही पता नहीं है जिस बच्चे को कि इंटर के बाद मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है। कॉलेज तो लास्ट ऑप्शन होता है कि उसे कुछ नहीं करना है, तो उन्होंने कहा चलो कॉलेज चले जाते हैं। तो आजकल के बच्चों की दुविधा यही है। आजकल के बच्चों की क्या, मैक्सिमम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की दुविधा यही है कि उन्हें कोई पढ़ना क्या है, आगे करना क्या है, इसका उन्हें कोई पता नहीं है। अगर बच्चे को इंटर पास करने तक ये पता नहीं है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, तो वो बच्चा आगे चल के कुछ कर पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर के बाद कोई एग्जामिनेशन वगैरह निकाल लें ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वो चीज़ अलग है। क्योंकि अगर बच्चे को पहले से ही पता होगा कि उसे इंटर के बाद क्या करना है या अपने भविष्य के बारे में पता होगा, तो वो कुछ कर पाएगा। हमारे स्कूली व्यवस्था ही ऐसी है कि बच्चों को ये बताया नहीं जाता कि उसे क्या करना है आगे। आपने देखा ही होगा, हमारे टाइम से भी ये प्रथा चली आ रही है कि कॉलेज स्कूल पास कर लिया तो कॉलेज जाना है। हमारे टाइम पे तो चलो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, एग्ज़ाम क्या होते हैं इंडिया में यही पता नहीं था। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सारे कोचिंग ऑनलाइन है, सारे स्कूल भी ऑनलाइन चलने लगे हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स इतने हैं। एक तो गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है कि गवर्नमेंट भी यही नहीं चाहती कि कोई बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। वो उनकी तरफ से एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ इतने बच्चे ने इंटर पास कर लिया तो हमारे बच्चे एजुकेटेड हो गए। तो एजुकेटेड जैसे हैं वैसे ही है, वो तो सभी को पता है। अब इंटर और ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा, अगर बच्चा क्या, इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद कोई युवक कुछ कर नहीं रहा है, कहीं किसी दूसरे के वहाँ जाके काम कर रहा है, तो वो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी पढ़ाई करनी है तो फिर वो तो पहले से भी कर सकता है ना।
एक अगर इंटर के बाद अगर किसी ने कंप्यूटर वगैरह सीख लिया तो बहुत ऊंची शिक्षा मान ली, समझ लो कंप्यूटर आता है हमारे बच्चों को वाली बात है। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आजकल के टाइम में बच्चों के पास स्किल नहीं होगी तो उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ना वो कुछ कर पाएंगे। और वैसे भी इंटर पास करने के बाद बच्चों के लिए दो ही ऑप्शन है, एक तो आईटीआई कर लो या पॉलिटेक्निक कर लो, या तो फिर कॉलेज चले जाओ। तीसरे से चौथा ऑप्शन सरकार ने आज तक प्रोवाइड ही नहीं कराया भाई कभी, है ना। तो आप बताएं कि आप लोगों की इस विषय पे क्या राय है और क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा वैसे तो लगता कुछ नहीं है लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से होना ही चाहिए। इंटर के बाद काउंसलिंग प्रोग्राम भी होने चाहिए, हाई स्कूल के बाद ही होने चाहिए काउंसलिंग प्रोग्राम, जिससे कि बच्चा हाई स्कूल के बाद ही उस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दे कि जो उसे बनना है। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी बात अलग है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ रहा है तो वो यहाँ सरकारी स्कूल के लेवल के बच्चे से बहुत आगे होता है, उसको पता होता है कि क्या करना है। कोई नीट देता है, कोई जेई मेंस देता है, लेकिन जो गवर्नमेंट जिन बच्चों को पढ़ा रही है उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो साफ साफ बात है, तभी लोग आजकल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। तो ये था आज की चाय की चर्चा का विषय। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये चाय की चर्चा का विषय कैसा लगा, और इसमें मुझे कमेंट भी करना और लाइक सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि बच्चों का भविष्य अगर बनाना है तो उनके लिए सोचना अभी से बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा इंटर करने के बाद 3 साल कॉलेज में अपने बर्बाद करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर तो 3 साल उसकी ज़िंदगी के बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गए, जिन्हें वो ज़िंदगी भर कभी रिकवर नहीं कर सकता, है ना। अगर उसे कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर जाना है, नहीं तो काम करने के लिए बहुत एरियाज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, बढ़ई वाला काम हो गया। हालांकि हम लोग ये काम करने में शर्माते हैं, छोटे काम समझते हैं। मोटर मैकेनिक हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, और आर्किटेक्चर वाले में जैसे नक्शे पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को। साइड हेड में मुंशी वगैरह रखते हैं ना लोग, उनको नक्शे पढ़ने आते हैं तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं जिस एरिया में काम करने जाता हूँ वहाँ नक्शे अगर आपको पढ़ने आते तो 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से साइड में कोई भी दे देता है नक्शे पढ़ने के लिए। हालांकि उन्हें इंजीनियर वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपको नक्शा पढ़ना आता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो ये स्टेनो हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। हर दूसरे आदमी को मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, हर कोई सीख लेता है ना। तो मेरा कहना तो यही है कि बच्चों को हमेशा टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आगे वो आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा है तो आप खुद भी अपना काम कर सके, कुछ ऐसा काम करना चाहिए, है ना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। ये थी आज की चाय की चर्चा का विषय, फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार।